तो ऐसा ही कॉर्पोरेशन प्रेशर आ गया था सीईओ साहब से ऊपर से कि सब कंपनी कमांडर को 7 कंपनीज विद इन 1 आवर एट दैट टाइम कुछ कर, अगले 3 दिन में कुछ एक्शन होना चाहिए। तो सबने बोला यार एक्शन ऐसे थोड़ी होता है। बोला नहीं होना चाहिए एक्शन। तो मैं लेटा हुआ था रात में, 1 बजे मेरी आंख खुली और मैं लाइट ऑन करके सोता। अभी किसी दिन आप मेरे अगर वाइफ से बात करोगे तो आपको बताएगी जो सच्ची कहानी है। शादी के 3 साल के बाद भी जब मैं सोता था ये पिल्लों के नीचे मेरा हाथ जाता है। सो एट दैट टाइम वो आदत सी होती थी कि पिल्लों के नीचे वेपन होता था अपना, एक पिस्टल होता था, साइड में AK-47 रखा हो। दरवाजे को जो भी खटखटाता था, फ्रेंडली हो या फो हो, सबसे पहले हाथ पिस्टल पे जाता था। और बिकॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम वाज लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दैट नाउ, बिकॉज देयर वाज नथिंग। उस टाइम कोई जगह नहीं थी रहने की। हम लोग जो पंडित के मकान जलाए हुए थे उसके अंदर रहते थे, जमीन पे सोते थे। आई वाज अ मेजर इन द इंडियन आर्मी दैट टाइम, जमीन पे सोते थे। बाथरूम के लिए हम लोग भी खड्डा बना के उसमें बाथरूम करते थे। तो कुछ सेम्बलेंस नहीं था। वी वर वैगाबॉन्ड्स विद इन द कंट्री। Terrorists at least had houses to stay. We didn't have anything. We just had an aim and intention that we had to neutralize this. इनको खत्म करना है। तो सीओ ने बोला खत्म करना है, 3 दिन में एक्शन होना चाहिए। मैं लेटा हुआ था, आगे देखा कि जो मैप है, आगे लाइट ऑन करके मैं सोता था, मैप है आगे, वहां पे एक छोटा सा गांव है दाचू करके। और दाचू मेरे मन में बार बार आया। मैंने बोला ये एरिया दाचू, तो पहली बात तो इज अ विलेज विच आई डोंट नो अबाउट, मैं कभी गया भी नहीं हूँ वहां पे। दूसरी बात, जो मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाउंड्री बनी हुई है उसके अंदर भी नहीं है ये तो किसी और के एरिया के अंदर है। अगर वहां जाना भी है मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोला बाहर में जाए, सीओ का इतना सारा प्रेशर आ गया है। 1 बजे रात को मैंने वो दूसरा फोन होता था हमारे पास, कोई डायल बटन नहीं होता था, फौज के पास एक फोन होता था जिसको घुमा के वो रिंग जाता। तो मैंने घुमाया, वो मेरा सीनियर जेशो था एक शिंगे करके, उसको फोन किया तो उसने उठाया। मेरे पास शिंगे साहब कल सुबह 6 बजे मेरी QRT 15 बंद है, एक गांव है, कल सुबह बताऊंगा, वहां हमने जाना है। बोला साहब अभी तो आए हो वापस। मैं बोला कोई बात जाना है। मैंने फोन रख दिया। मैं पूरी रात नहीं सोया। दैट डैम विलेज केप्ट फ्लैशिंग एट मी कि दाचू दाचू दाचू। मैं बोला ठीक है। तो सुबह हम पैदल निकल गए। द विलेज वाज अबाउट 9 to 10 किलोमीटर्स अवे। हम लोग निकल गए। दाचू से पहले एक छोटा सा गाँव था, तो हम उस गाँव में गए और उसका नंबरदार जो है, जो उसका हेड है, उसको बुलाया। और सुबह तकरीबन 8:30 बज गए थे, जब सर्दी का मौसम था, धीमी धीमी बर्फ गिर रही थी सब जगह। तो हमने उसको पूछा भैया ऐसा है, ये दाचू करके एक गाँव है यहाँ पे, उसकी जाने का कोई रास्ता बताइए। तो बोला सब ये मेन रोड जा रहा है, ये 9 फीट का रोड है, इस पर चले जाओ आप, कच्चा रोड था, और पैदल चलते जाओगे हम पहुंच जाओगे। मैं बोला ना इसमें नहीं जाना। मेरे को ऐसा जगह, ऐसा रास्ता दिखा, ऐसी पगडंडी दिखा जहां से नॉर्मली गाँव वाले जाते हैं जो खेत में काम करते हैं और जो अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स को टेंड करने जाते हैं, वैसा बताओ। तो उसने बोला साहब मैं नहीं दिखा सकता। मैंने बोला क्यों नहीं दिखा सकते आप? बोला नहीं साहब मैं मर जाऊंगा। सडनली व्हेन ही सेड दैट मैं मर जाऊंगा, तो मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला तो ऐसे कर, तू मेरे को सिर्फ इशारा कर दे कि ये पगडंडी है, तेरे को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बोला साहब ऐसे करो, मेरे बाद में आप 3-4 और बंदों को पकड़ लो ताकि किसी को पता ना चले कि किसने पगडंडी आपको बताई है। और ठीक है। तो उसने मेरे को इशारा करके पगडंडी दिखा दी। उसके पहले थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ा उसको, वो उस टाइम पे लाइज होता था, नहीं तो कोई बात नहीं करता हुआ मैं। तो उसने बता दिया ये दिशा में, तो 3-4 लड़कों को और पकड़ा। ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत देना पड़ता है, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। क्या होता है एग्जैक्टली ट्रीटमेंट? अब ये पॉडकास्ट है तो कभी प्राइवेट में आपको ओके ठीक है सर, हाँ जी प्लीज। ट्रीटमेंट ऐसा है कि ट्रीटमेंट देना पड़ता है एंड लेट लीव इट एट दैट। ओके। एंड उसने मेरे को पगडंडी दिखा दी। उसके बाद हमने उसका जस्ट टू कीप हिम सेफ, ताकि उसको कुछ ना हो, 3-4 और लड़कों को पकड़ लिया और बोला भैया दिखा। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उनको भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह मिला, बट ठीक है। जस्ट टू सबको दिखाने के लिए कि हमने 5-6 लड़कों से पूछा और किसने हमको बताया ये किसी को पता नहीं। तो पगडंडी देख ली हमने और पगडंडी पे चलने लग गए। अभी मैं सिर्फ इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये पूरा इंट्यूशन, कोई इंटेलिजेंस नहीं कुछ। वी वॉक्ड अबाउट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चल के गए। उसी रास्ते पे हमने नंबरदार को बोला एक लड़का भेज हमारे साथ जो आगे आगे चल जाएगा। तो उसने मना कर दिया, बोलो नहीं सर कोई नहीं जा सकता, कोई जाएगा भी नहीं, भाग जाएंगे लेकिन जाएंगे। और ठीक, तो हम लोग चलने लग गए। मैंने मेरे QRT को बोला बोले तैनात रहना, खतरा है, क्योंकि इसके बॉडी लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कुछ है। मेरे जवान बोल रहे सर ये गाँव भी हमारा नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं? मेरे
चलते रहो तुम. We walked about 3.5 kilometers. Suddenly in my mind, something telling me, take the right track. Diversification था. दिमाग में चल रहा है और मैं राइट ट्रैक लिया. As soon as I took the right track पे हम लोग थोड़ी आगे गए और एक वैली था जिसमें हमने नीचे जाना था. नीचे एक स्ट्रीम बह रहा था. मेरे दिमाग में चल रहा है वैली के नीचे जाओ, और मैं गया. जब मैं स्ट्रीम पार करने का टाइम हुआ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है स्ट्रीम नहीं पार करना है, आप बाएं मुड़िए. एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई स्वेयर ऑन माई पेरेंट्स. बाएं मुड़े, बोला 110 कदम चलिए. 110 कदम चले, बोला नीचे हाइड आउट है. मेरे मन में तो मैंने इंग्ले करके एक जवान था, उसको बोला, ही वॉज वेरी स्टाउट एंड टॉल, ऐसे इधर आओ इंग्ले, इस पे कूदो. तो इंग्ले जब कूदा, देयर वाज अ हॉलो साउंड, ठॉप ठॉप जैसे हॉलो खाली जगह. मैंने बोला कुछ तो है. बोला साहब मरवाओगे आप, इसमें कुछ नहीं है यहाँ पे. यहाँ क्या होगा, एप्पल का ऑर्चर्ड है, एप्पल के ऑर्चर्ड. सडनली आई लुक्ड एट द एप्पल ट्री ऑन टॉप. देयर वाज अ रेड बैंड व्हिच वाज ट्राइड, व्हिच इज नेवर देयर इन एनी अदर एप्पल ट्री. किसी भी पेड़ पे वो लाल बैंड नहीं बांधा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बांधा हुआ था. और मेरे दिमाग में चल रहा है, भगवान मेरे को कुछ बता रहा है, इंट्यूशन इज ऑल अबाउट फेक एंड समथिंग इज हियर, जस्ट जंप. 2 बंदे को बुलाया, जो LMG लाइट मशीन गन होती है उसके साथ कुछ ढो. दैट मीन्स एब्सोल्युटली हॉलो स्पेस. आई सेड बेलचे और गेंती लेके आओ. बोला लेके नहीं आए साहब. मैंने बोला गाँव वापस जाओ, 6 बंदे यहाँ रहेंगे, 6 बंदे वापस जाओ और गेंती और बेलचे लेके आओ ताकि इसको खो देंगे. आपस में वो एक दूसरे को बोलने लगे, यार साहब ने मरवा दिया, आज पूरा दिन यहीं कटेगा हमारा, रात को भी सोए नहीं, अब ये खोदेंगे, लंच भी नहीं आए, कुछ भी नहीं है, खाली पेट सारा खोदना पड़ेगा. और ये अभी साहब मानेंगे नहीं. एज इट इज आई वाज लाइक अ जज. सो एक बार ठान ली. वो गए, आधे घंटे 40 मिनट के बाद वापस आए गेंती बेलचे लेके और खोदने लग गए. हमने 1 फीट भी नहीं खोदा. वेयर वी सॉ द रूफ ऑफ अ हाइड आउट. तो हमने बोला और खोदो. फिर साइड में देखने लगे कि हाइड आउट है तो एंट्री और एग्जिट कहीं होगा पाइप. हमको पाइप मिल गया जिसमें से वेंटिलेशन निकलता है. आगे गए, एक ढेरी के पीछे वी फाउंड दी एंट्री. अब एंट्री करने से पहले हम लोग नॉर्मली किसी भी हाइड आउट में एंट्री नहीं करते, तो सबसे पहले आवाज लगाते हैं कि कोई है तो बाहर आ जाओ, आपको मौका दिया जा रहा है. तो वो अनाउंसमेंट हुआ, कोई नहीं आया. फिर हमने 2 ग्रेनेड लिए और अंदर ग्रेनेड लॉक कर दिए. एक ग्रेनेड फट गया, दूसरा नहीं फटा. नो, दैट इज द मोस्ट प्रिकेरियस थिंग. वो सबसे बड़ा खतरा वाला चीज तो वही है. एक फट गया, दूसरा नहीं फटा. तो ये था प्रॉब्लम कि जो नहीं फटा, हो सकता है कि जब हम लोग घुसे अंदर वो सारा फट जाए. द प्रॉब्लम वाज, विल इट एक्सप्लोड व्हेन वी आर देयर? एंड नाउ दिस वाज अ रिस्क दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई सेड फॉरगेट इट, वी आर नॉट एंटरिंग फ्रॉम दिस डोर, वी विल डिग फ्रॉम टॉप. तो जब तक मेरे जो सूबेदार थे वहां पे, शिंगे साहब, वो वापस गांव में गए 6 बंदों को लेके. वहां से 5-6 यंग लड़कों को लेके आए जबरदस्ती. गेंती बेलचों के साथ खुदवाया. जब हमने ये हाइड आउट तोड़ा ऊपर से, हमने नीचे देखा तकरीबन 5 AK-47s, about 3,000 rounds of ammunition, 300 kgs of RDX, and not RDX at that time, some kind of a explosive, and grenades, Chinese made grenades, काफी पड़े हुए. पूरा सामान, खाना पीना बनाने का, कपड़े, एक घुसल खाना जो बाथरूम बोलते हैं वो भी, सब कुछ अंदर ही बनाओ. प्रॉपर घर बनाओ. लेकिन उसमें कोई टेररिस्ट नहीं था.